आज हम पढ़ेंगे रोज़नामा इनकलाब का एक एडिटोरियल या इदारिया। मंगल 27 मई 2014। नई हुकूमत, नए वज़रा। नरेंद्र मोदी मुल्क के 16वें वज़ीर आज़म। यहाँ देखिए, ये गलती से 16वें एडिटोरियल में छप गया है जबकि 15वें है। नरेंद्र मोदी, फ़िलहाल जो इसमें लिखा हुआ है वही हम पढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी मुल्क के 16वें वज़ीर आज़म कल शाम अपने काबीनी वज़रा के साथ हलफ लेने के बाद ऐनान हुकूमत संभाल चुके हैं। इससे कबल गुज़श्ता 10 दिनों में उन्होंने कई ऐसे इशारे दिए जिनका मकसद यह ज़ाहिर करना था कि अगर उन्होंने सबका साथ और सबका विकास का नारा लगाया और मुल्क को तरक्की की नई सिमत में ले जाने का दावा किया है तो वो इस जानिब कदम भी बढ़ा रहे हैं। पार्लिमानी पार्टी की अव्वलीन मीटिंग में उन्होंने वाजपेयी का जिक्र किया था और अडवाणी के तईं अपने जज्बात का इजहार किया था। यही नहीं, उन्होंने तकरीब रस्म हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए बशमूल पाकिस्तान सार्क के तमाम मुल्कों के सरबराहान को ख़ास तौर पर मदऊ किया। हलफ बर्दारी के दिन सबसे पहले राजघाट गए और महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत पेश किया। फिर पार्लिमानी पार्टी मीटिंग में होने वाले ज़िक्र खैर पर इक्तफ़ा न करते हुए वाजपेयी से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह गए और बीजेपी को अक्सरियत हासिल होने के बावजूद हलीफ सियासी जमातों के अरकान पार्लियामान को काबीना में जगह दी। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन जो काबीना वजूद में आई है उसे बसरुचश्म कबूल कर लिए जाने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। इसकी वजह से बीजेपी भी इज़्तिराब और बेचैनी की कैफियत से महफूज नहीं रह सकेगी, क्योंकि काबीना की तश्कील में कई ऐसे लीडरों को फरामोश कर दिया गया है जो बीजेपी के लिए उस वक्त से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं जब नरेंद्र मोदी को या तो कौमी सतह पर कोई जानता नहीं था या फिर उनकी हैसियत महज एक सियासी वज़ीर आला की थी। नई हुकूमत में अडवाणी के लिए कोई जगह नहीं रखी गई। मुरली मनोहर जोशी को काबिल एतना नहीं समझा गया और यशवंत सिन्हा को भी ठेंगा दिखा दिया गया। अक़लियतों की नुमाइंदगी के लिए नजमा हेपतुल्लाह का इंतखाब अमल में लाया गया है, जबकि मुख्तार अब्बास नकवी अपनी बरसों की वफादारी के बावजूद कोई मकाम हासिल करने में नाकाम रहे। कफ़े अफसोस शाहनवाज़ भी मल रहे होंगे जो नौजवानों और कफ़े अफसोस शाहनवाज़ हुसैन भी मल रहे होंगे जो नौजवान और मुस्लिम चेहरा होने के बावजूद काबीना में जगह नहीं पा सके। इसके लिए अगर ये जवाब पेश किया जाता है कि वो लोकसभा इलेक्शन हार गए थे तो ये उज़्र लंग होगा, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन तो अरुण जेटली भी हारे और स्मृति ईरानी भी। इन दोनों को न सिर्फ ये कि काबीना में शामिल किया गया है बल्कि बेहतरीन पोजीशन अता की गई है। काबीना के खदोखाल से भी पूरी तरह वाज़ेह है कि नरेंद्र मोदी अपने ढंग से नेज़ अपने अंदाज में इक़्तिदार की ज़िम्मेदारियां निभाना चाहते हैं। उन्होंने वज़ीरों में कई ऐसे चेहरों को मौका दिया है जो न तो कौमी सतह पर मशहूर हैं न ही जिनका कोई वसी हल्क़े असर है। बहुत मुमकिन है ये कोशिश इसलिए हो कि कोई भी वज़ीर आज़म पर हावी होने या उसके नुक्ते नज़र से इख्तलाफ या इनहराफ की जुर्रत न करे। अलबत्ता इलाक़ाई तवाज़ुन बरकरार रखने, बिलखुसूस उन रियासतों को तरजीह देने का एहतमाम किया गया है जहाँ बीजेपी का असर और रसूख कम है। काबीना में ख़वातीन को भी बेहतर नुमाइंदगी दी गई है, जिसकी ज़रूरत को नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के ज़रिए समझी जा सकती है जिसकी ज़रूरत नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के ज़रिए समझी जा सकती है
कि उनकी हुकूमत गरीबों, नौजवानों और ख़वातीन की हुकूमत होगी। बहरकैफ ये बातें बरसबील तज़किरा आ गई हैं, लेकिन जहाँ तक नई हुकूमत का ताल्लुक़ है, हमने कल ही लिखा था कि इसकी कारगुजारी को जांचने और आंकने का सिलसिला इसकी हलफ बर्दारी के बाद ही से शुरू हो जाएगा, क्योंकि दौरान इलेक्शन बड़े ज़ोरों से वादे और दावे किए गए हैं। देखना होगा कि नई हुकूमत आवाम से किए गए इन वादों को कितनी तेज़ी से वफ़ा करने पर तवज्जो देती है।